बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। तो जनाब, कैसी ही प्यारी सी आवाम, उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ के साथ खैर आफियत से हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त हैदराबादी फ़ेमस पूरन पूरी पराठा। तो इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये आपके सामने पेश है, जिसमें जो है मैंने लिए हैं 2 कप चने की दाल, तकरीबन 250 ग्राम है, और 250 ग्राम ही यहाँ पे मैं गुड़ इसमें यूज़ कर रही हूँ। इनकी क्वांटिटी सेम है दोनों की। ये मैंने ओवरनाइट के लिए सोक करके रखी थी। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो आप इसको 4 से 5 घंटे भी भिगा कर रख सकते हैं। ये 250 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है, ब्राउन वाला। और इसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है इलायची का पाउडर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने दाल को जो है वो बॉईल कर लेना है, और इतनी अच्छी तरीके से इसे हमने गलाना है, जितनी अच्छी गल सकती है आप इतने अच्छी तरीके से इसको गला के इसका एक पेस्ट बना लीजिए। तो मैं इसको बॉईल करके अच्छे से जब ये गल जाएगी तो इसका बिल्कुल फ़ाइन जो है पीस कर इसको पेस्ट बना के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ इसका लुक। तो अभी जो है हम इसमें ऐड करें इलायची पाउडर। इलायची पाउडर के साथ हम इसको बॉईल करेंगे। बिल्कुल हमने जो है इसको गला देना है अच्छी तरीके से, और इसका पेस्ट इस तरीके से थिक सा जो है पेस्ट बनाना है, बिना पानी के आपने इसको पीस लेना है। तो ये देखिए जनाब, दाल जो है हमारी वो बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी थी। गलने के बाद मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है, इस तरीके से डो बना लिया है, यानी कि इसमें हमने पानी नहीं ऐड करना। तो अब हमने क्या करना है, एक अदद पैन लेना है। पैन लेने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे घी। घी चाहे अगर देसी घी आप इसमें यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप नॉर्मल घी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये घी चला गया, तकरीबन जो है 2 चम्मच बड़े वाले जो होते हैं वो भर के मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। अब ये जो हमने एक डो बनाई थी, एक पेस्ट जो बनाया था दाल का, वो हम इसमें ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से घी के साथ। इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार रेसिपी है ये, जो मीठे के लवर्स हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये। बहुत ज़बरदस्त पराठे बनते हैं, और विंटर्स में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं। तो इसको हमने अच्छे से भूनना है, तब तक ये बिल्कुल एक सॉफ्ट क्रीमी सा पेस्ट ना बन जाए, तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए इसकी भुनाई जो है तकरीबन होना शुरू हुई है, और ये अभी जो है थोड़ा सा और इसको हमने मज़ीद भुनना है। इस तरीके से क्रीमी पेस्ट जब आपका बनने लगे दाल का, तो इस पोजीशन पे आपने क्या करना है, इसमें गुड़ ऐड कर देना है। अगेन बता दूं कि गुड़ की और चने की दाल की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, और दाल को सोक करना जो है वो लाजमी है, ये ऑप्शन मेन है इसका। तो देखिए गुड़ हमने इसमें ऐड कर दिया है। गुड़ ऐड करने के बाद हमने इसको इतना भूनना है कि ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, और ये देखिए इस तरीके से इसमें मेल्ट हो गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। बस तकरीबन इसकी भुनाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इस फ्लेम को बंद करके इसको एक अलग से प्लेटर में निकाल लेंगे, ताकि जो हमारा ज़बरदस्त सा जो चने की दाल का एक बैटर है ये ठंडा हो जाए। ठंडा होगा तब हम इसको स्टफ़ करेंगे पराठों में। तो सबसे पहले हमने इसको ठंडा करना लाजमी है। तो ये बस बुनाई इसकी तकरीबन हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं जो है इसको निकाल रही हूँ एक अलग से बॉल में, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। चीनी इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ होगी, क्योंकि सिर्फ ये गुड़ में बनकर रेडी होता है, और फ्लेवर इसका उतना ही लाजवाब होता है गुड़ के साथ। तो ये रेडी हो गया है। अब हम इसको ठंडा करेंगे अच्छे से, और ये बिल्कुल जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसको स्टफ़ करिएगा पराठों में, वरना जो है आपके पराठे फटने लगेंगे अगर आप गरम गरम इसको स्टफ़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा पेड़ा ले लिया है। पेड़ा लेने के बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बेल लेना है, ताकि इसके अंदर हम स्टफ़िंग कर सकें। ये देखिए इतने साइज़ का आपने बेल के इसके अंदर स्टफ़िंग कर लेनी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर लीजिए, कम पसंद है मीठा तो कम कर लीजिए। वैसे ये जो स्टफ़िंग मैंने इसमें की है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से आपने जो है इसका ऊपर से इसको फोल्ड करके बंद कर लेना है, और एक गोल सा इसका ज़बरदस्त सा पेड़ा रेडी कर लेना है, इस तरीके से हाथों की मदद से घुमाकर। अब इसको हल्के हाथ से बिल्कुल प्यार के साथ जो है आपने बेल लेना है पराठा। जितने बड़े साइज़ का आपको बेलना है, जितने बड़े साइज़ का आपको पसंद है आप बेल लीजिए। यहाँ मैं नॉर्मली साइज़ जो घर में पराठे का होता है वही यूज़ कर रही हूँ, उतने साइज़ का बेलूँगी। ये देखिए बिल्कुल एहतियात से और प्यार से आप इसको बेलेंगे तो बिल्कुल भी जो है दाल वो फटेगी नहीं। तवा हमने गरम कर लिया है, प्री हीट हो गया। इस पर हल्का सा हम घी जो है डाल के इसको ग्रीस कर लेते हैं, और इसके ऊपर हम ये डाल देंगे ज़बरदस्त सा पराठा। तो ये चला गया। अब जब तक ये गोल्डन सा क्रिस्पी सा ब्राउन फ्राई नहीं हो जाता या सेक नहीं लेते हम इसको, तब तक हम इसको जो है तवे पर ही सेकेंगे। दोनों साइड पे अच्छे से घी लगाते जाइए, इसको सेकते जाइए। उसके बाद इसको हम प्लेटर में सर्व करेंगे। तो लीजिए जनाब, ज़बरदस्त सा हैदराबादी पूरन पूरी पराठा बनकर रेडी है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ज़बरदस्त सा पूरन पूरी पराठा? आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो इस चैनल के लोगो को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और फ्रेंड्स यही कहूँगी कि अपनी होस्ट मिसेस फ़ाहद को हमेशा की तरह दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।